गाइस, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो गाइस, जनरल इकोनॉमिक्स अगर आपके सिलेबस में है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो गाइस, पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट हुआ है, उसका एग्ज़ाम अराउंड अराउंड नवंबर 2021 में होने वाला है। तो उसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें अलग-अलग प्रकार का कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के द्वारा। काफ़ी सारे ग्रुप मेंबर्स हैं। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसे फॉलो करके सीधा एंटर कर सकते हैं इस ग्रुप में। तो गाइस, जनरल इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद प्राइमरली काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लेकिन यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट कुछ देखेंगे जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। और अंततः हम देखेंगे कि किस प्रकार के एमसीक्यूज जो हैं वो आपको फाइनली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम की कमी के कारण मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं है। तो ये जो 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का जो मेरा प्रोग्राम था, इसको फिलहाल मैं नहीं कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन पर अपलोड कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं 30 प्लस, ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। 15 से ज़्यादा मॉक टेस्ट सेक्शनल अपलोड कर दिए गए हैं, और बाकी वाले जो रहते हैं वो भी टाइम टू टाइम जो है अपलोडिंग उनकी की जा रही है। तो गाइस, इस प्रकार से जनरल इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट में आपको 13 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे 7th वाला टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होती है। तो गाइस, प्रोडक्शन क्या है, हम अपने घरों में भी देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर कोई चीज़ चाहिए होती है। मानिए हमें खाना ही चाहिए है, हमें खाना चाहिए, खाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या-क्या चाहिए। हमें उसके लिए फ्लोर चाहिए, हमें उसके लिए राइस चाहिए, मिलेट्स चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए, यानी अलग-अलग प्रकार का हमारा रॉ मटेरियल मिलके हमें क्या एक प्रोडक्ट देगा, ये खाना देगा, और इसको हम खाएँगे। तो ये प्रोडक्शन का क्या मतलब है? जनरली प्रोडक्शन मीन्स अ प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल्स, कि ये जो आपके पास रॉ मटेरियल है, इसको जब आप चेंज करते हो एक फाइनल गुड में, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, अपने लिए मार्केट में बेच सकते हो, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिनिश्ड गुड भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड की, इसी को हम प्रोडक्शन की प्रोसेस कहते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, मेकिंग ऑफ द गुड्स और क्रिएशन ऑफ गुड्स। कुछ ऐसी वस्तुएं बनाना, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हैं या नहीं है, लेकिन हम उनको एक मार्केट में जो है वो सेल कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रोडक्शन कहेंगे। इसका बेसिकली क्या मीनिंग है, द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। की कोई भी ऐसे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किसी एक प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में जो है वो सेल करना है, और इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस पूरी को हम कहेंगे प्रोडक्शन। तो गाइस, क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक टर्म दैट डिस्क्राइब्स द इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक एन इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, कि हमारे पास अलग-अलग प्रकार के इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स के माध्यम से हम एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं, और उस फिनिश्ड गुड को हम मार्केट में बेचते हैं इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए ही पर्टिकुलरली हम ये प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये जो हमें एक वस्तु बनानी है, उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए? तो गाइस, पर्टिकुलरली हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स कहता है हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं कि वो कोई भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस को सरंजाम तक पहुँचाने के लिए। सबसे पहले आपको लैंड चाहिए, उसके बाद आपको लेबर चाहिए, फिर कैपिटल चाहिए, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो गाइस, लैंड क्या होती है? देखिए, कोई भी जो काम है, हालाँकि टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे डेवलप कर रही है, आप एक छोटे से लैंड के पोर्शन के ऊपर एक दुनिया भर का बिज़नेस चला सकते हैं। जैसे ऑनलाइन टीचिंग्स हो गए, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग का सिस्टम चला हुआ है। लेकिन चाहे आपको लैंड थोड़ी चाहिए या ज़्यादा चाहिए, लेकिन एट द एंड आपको लैंड चाहिए ही चाहिए। तो कोई भी बिज़नेस अगर आप चलाना चाहते हैं या प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड के बाद आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, क्योंकि उस लैंड के ऊपर अगर आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, तो उसको
करने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए, लेबर होनी चाहिए और ये लेबर जो है ये फ्री का काम नहीं करेगी। यहाँ पर आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना है और पैसा ये सब जो काम होता है देखिए प्रोडक्शन जब आप करते हैं तो आपको ये 100% श्योरिटी नहीं होती है कि यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। कई बार लॉस भी होता है तो ये जो रिस्क लेता है बिजनेस को करने का या प्रोडक्शन की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा कंसेप्ट है ये आपको चारों चीजें देखने को मिलेंगी। अगर एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है वहां पर लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है और उस बिजनेस को एग्जीक्यूट करने वाला कोई एंटरप्रेन्योर भी है, तभी जाके ये प्रोडक्शन की प्रोसेस होगी और प्रोडक्शन की जब प्रोसेस होगी तो वहां से आपका कोई आउटपुट निकलेगा तो इसी आउटपुट को आप जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली ये क्या है हमने देख लिए इनपुट्स होते हैं तो जनरली हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या देखते हैं एक लैंड होती है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। The state of technological process can influence the total factors of production and account for any efficiencies not related to the four typical factors. ये लाइन ये कह रही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस देख रहे हैं तो हो सकता है जो पहले काम आपके 100 लेबरर्स एक दिन में कर पाते थे वो आजकल मशीन्स आई हुई हैं, अर्थ मूवर्स आई हुई हैं। हो सकता है एक एक अर्थ मूवर जो है आपका 1000% जितना एक दिन में काम कर सकते थे उनके मुकाबले में एक ये अकेला ही कर दे। और हो सकता है इनका जो खर्चा था वो पर डे का 50,000 इनको देना पड़ता था और ये हो सकता है आपका 10,000 में ही कर दे। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये भी काफी सारा इन्फ्लुएंस कर रही है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के संदर्भ में अगर हम बात करें। यानी जो प्रोडक्शन आज से पहले अगर 50,000 में हुआ करती थी वो आज टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट अगर उस फील्ड में हुई है वो हो सकता है 10,000 में हो रही हो। तो गाइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमको पर्टिकुलरली देखने हैं लैंड क्या है, लेबर क्या है, कैपिटल क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड। तो लैंड क्या होती है इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं सॉइल या सरफेस ऑफ द अर्थ और इसको हम क्या कहते हैं ये हमारा एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है। लैंड लैंड से हमें क्या क्या मिल रहे हैं, फॉरेस्ट मिल रहे हैं, वाटर, क्लाइमेट, मिनरल्स etc. It mainly supplies food to people, provides space for work and supplies raw material to industry. तो लैंड से हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, लोगों को खाने के लिए खाना मिल रहा है, कुछ जगह मिल रही है हमें काम करने के लिए। अगर लैंड ही नहीं होगी तो हम हवा में काम नहीं कर पाएंगे या फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं उन इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए वो सारा कौन प्रोवाइड कर रहा है गाइज, वो यही लैंड प्रोवाइड कर रहा है। तो लैंड के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो सबसे पहले क्या है कि ये जो लैंड है इट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, लोकेशन ऑफ लैंड, डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एट सर्टेन प्लेसेस। तो हम देखते हैं कि मानिए पूरी धरती है तो पूरी धरती पर हर जगह पर आपको मिनरल्स नहीं देखने पड़ेंगे तो अलग अलग लोकेशंस पे हम मिनरल्स भी देखते हैं। क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती हैं ये धरती के अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोकेशन में अलग अलग प्रकार की होंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं हमें ये इट इज नेचुरली द गिफ्ट ऑफ नेचर। और ये जो लैंड है क्या रहा लिमिटेड इन सप्लाई, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री रिमेन्स द सेम। मानिए भारत का जो एरिया है ये वही का वही ही है। इनफैक्ट सर्टेन रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस, कोल एंड सम स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ मे नॉट बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम। तो क्या कह रहा है कि लैंड से जितनी भी हम सर्विसेज ले रहे हैं दे आर लिमिटेड इन सप्लाई। उनसे हम जो ले रहे हैं मानिए कोई हम तेल निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, या गैस है या कोयला या कुछ भी निकाल रहे हैं, अगर हम उसे इसी रेशियो से निकालते रहेंगे जैसे प्रेजेंटली निकाल रहे हैं तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब जो है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद लैंड जो होता है ये इमोबाइल फैक्टर है, यानी आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। लैंड कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक अदर फैक्टर्स। हाउएवर इट्स ओनरशिप, लेकिन जो इसका मालिकाना हक है वो हम चेंज कर सकते हैं। और इस पे जो क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस है वो भी हम देख सकते हैं। मानिए कोई पीस ऑफ लैंड है वहां पर इस बार अगर आप वीट लगा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप मेज लगा सकते हैं, उसी पर आप राइस भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें जो हैं लैंड एज अ फैक्टर था। इसके साथ साथ कह रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कंसेप्ट जो है ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कंसेप्ट किसके साथ, कौन से फैक्टर है प्रोडक्शन के साथ है, तो गाइस ये लैंड के साथ है।
ये क्या कहता है? अर्ली इकोनॉमिक्स हेल्ड द व्यू दैट लैंड इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग returns. Increased use of capital and labor on any given quantity of land would give us diminishing returns. तो गाइस यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मानिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक पीस ऑफ लैंड है, तो पीस ऑफ लैंड है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम 10 kg वीट यहाँ पर लगा रहे हैं और यहाँ से जो निकल रही है वो 200 किलो जो है वो वीट निकल रही है। अब देखिए यहाँ पर 10 kg, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी है। अगर हम यहाँ पर करेंगे 15 किलो वीट लगाएंगे, तो अगर हम यहाँ पर रेशो वाइज देखें तो ये 300 किलो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये हो सकता है 200 के बजाय 210 केजी हो। तो ये देखिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं होता। तो यही कंसेप्ट है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, क्योंकि हर एक पीस ऑफ लैंड की, जैसे कोई भी चीज हो तो उसकी एक मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, तो उससे वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाना उसके लिए काफी मुश्किल है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी। तो जितनी भी लैंड मास है धरती के ऊपर, वो हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ जो वहां का फर्टिलिटी रेट है वहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। देयर विल बी डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। मानिए एक पीस ऑफ लैंड है कोई 10 बीघा का, तो वहां पर अगर आप मानिए 10 टन जो है वो चावल उगा सकते हैं, तो जितने भी वो 10 बीघा का जो आपके पास लैंड है, वो हर एक 10 टन राइस नहीं उगा पाएगा। अगर जिसकी फर्टिलिटी अच्छी है तो हो सकता है वो ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो जाए। अगर किसी की लैंड की फर्टिलिटी कम है तो वहां पर ऑब्वियसली कम होगा। तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि लैंड भी होने के बाद वहां पर उसका फर्टिलिटी का सिस्टम क्या है ये भी डिपेंड करता है उस लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। एज अ रिजल्ट द आउटपुट चेंजेस फ्रॉम वन प्लॉट टू द अदर। It is because of these peculiarities of land the early economists considered land as a separate factor of प्रोडक्शन। तो गाइस यही कारण है कि लैंड में डिफरेंसेस हम देखते हैं लैंड की फर्टिलिटी में, और यही कारण है कि इसे हम एक अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। इसके साथ साथ गाइस अगर हमारे पास देखिए लैंड भी आ गया, लेकिन अगर उस लैंड के ऊपर काम करने वाले वर्कर्स नहीं है, लेबरर्स नहीं है, तो भी हमारा काम जो है नहीं होगा। इन द ऑर्डिनरी यूसेज लेबर स्टैंड्स फॉर ओनली फिजिकल लेबर। पहले हम क्या करते थे कि हम जितनी भी फिजिकल वर्क होते थे हम उसे ही सिर्फ लेबर कंसीडर करते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप देख रहे होंगे तो आईटी सेक्टर में जो मेंटल सर्विसेज देते हैं वो फिजिकल तो नहीं होती, मेंटल सर्विसेज होती हैं, या ये सब भी आपको जो प्रोडक्शन होती है उसमें एज अ लेबर फैक्टर के रूप में देखने को मिलेंगे। इन इकोनॉमिक्स लेबर मीन्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल सर्विसेज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन टू अर्न इनकम। तो कोई भी काम है उसमें जब प्रोडक्ट निकलता है वो मार्केट में जाता है, वहां से जो भी इनकम आएगी, तो इस प्रोसेस में आपको दो प्रकार के लेबरर्स मिलेंगे। एक तो जो फिजिकल लेबर दे रहे हैं और जो दूसरा मेंटल लेबर दे रहे हैं या मेंटल सर्विस दे रहे हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स लाइक कार्ल मार्क्स हैव कंसीडर्ड लेबर एज द सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जो अर्लियर हमारे इकोनॉमिस्ट थे जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, तो वो लोग जो थे वो मेंटल सर्विसेज को इतना ज्यादा इनके ऊपर अटेंशन नहीं देते थे। उनके लिए जो मैक्सिमम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहा करता था वो लेबर को ही सिर्फ कंसीडर किया करते थे। तो लेबर के कुछ फीचर्स जैसे कह रहा है, लेबर इज इनसेपरेबल। Labor is inseparable from laborer, but in the case of other factors, that is land and capital, these are separable from landlord and capitalist. तो guys एक जो लेबरर है वो जो काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर आपके पास ये लेबरर है और ये जो काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे उसको हम लेबर कहेंगे। तो ये जो लेबर है ऐसा नहीं है कि अगर ये लेबरर आज काम पे नहीं आया तो इसकी लेबर आप ले लेंगे। यानी ये एक प्रकार की पेरिशेबल होती है, ये खत्म हो जाती है। अगर लेबर काम कर रहा है उस टाइम तो उसकी लेबर को आप ले रहे हैं, अगर नहीं कर रहा है तो वो पेरिश, यानी उस टाइम पे जो आप फायदा ले सकते थे वो अगर आपने तब नहीं लिया तो ये वापिस आपके लिए कभी पॉसिबल नहीं है कि उस टाइम को वापिस लाएं और वो उसकी प्रोडक्टिविटी वो उसका लेबर वापिस ले सकें। तो यही कह रहा है कि जो लेबर है, लेबरर जो काम करने वाला इंसान है, उससे उसकी लेबर को आप सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो लैंड और कैपिटल है इनको आप उसके मालिकों से अलग कर सकते हैं। यानी लेबर का मालिक कौन है? लेबरर है। लेबर को लेबरर से आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन लैंड और कैपिटल को लैंडलॉर्ड और कैपिटलिस्ट से अलग कर सकते हैं।
और उसके बाद क्या कह रहा है, लेबर इज पेरिशेबल। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक लेबरर अगर किसी पर्टिकुलर डे पे काम पे नहीं जाता है तो उसकी उस दिन की लेबर जो है वो लॉस हो जाती है। लाइक अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड। तो अगर देखिए कैपिटल है आपके पास, या आपके पास लैंड है, या और कुछ भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में है, अगर आप उन्हें एक दिन इस्तेमाल नहीं करते तो आप दूसरे दिन उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेबर का काम करते हैं, आपने एक दिन काम नहीं किया तो दूसरे दिन आप काम कर सकते हैं, लेकिन नया काम कर सकते हैं। पहले दिन वाला काम जो आप कर सकते थे वो आपने नहीं किया तो वो आप नहीं कर सकते। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये लेबर। और उसके बाद क्या रहा, सप्लाई ऑफ लेबर, लेबरर्स ऑफर मोर लेबर एट लोअर वेजेस। कि एक नॉर्मल से रेट पे अगर आप देखेंगे, यानी आज की डेट में अगर हम देखें तो ये अराउंड अराउंड एक लेबरर की जो हम देखेंगे इंडिया में अगर चल रही है, जो पर डे वेजेस है, ये आपको 500 से 800 के बीच में देखने को मिलेंगे। तो इसी रेंज में आप सबसे ज्यादा लेबर ले सकते हैं उनसे। अगर आप मानिए 800 के बजाय जो है आप उन्हें 10,000 पर डे देना शुरू कर देंगे, तो जो चीज आप जितनी लेबर आप हार्डवर्क उनका यहाँ पे ले रहे थे, इतना आप यहाँ पर नहीं लेंगे। तो क्या कह रहा है, व्हेन वेजेस राइज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल दे प्रेफर टू एंजॉय लेजर एंड सप्लाई लेस लेबर। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक लेबरर है, उसे अपना घर चलाने के लिए 500 से 800 के बीच में चाहिए था, तो वो पूरा 8 घंटे जो भी टाइम होगा वो अच्छी मेहनत करेगा। लेकिन अब उसे सैलरी इतनी ज्यादा मिल रही है, वेजेस इतने ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, 8 घंटे काम नहीं करेगा, वो 1 या 2 घंटे काम करेगा। वो सोचेगा कि अब मेरा जो सर्कल है वो 2 घंटे भी अगर मैं काम करता हूं तब भी मुझे 2500 3000 मिल रहा है, तो मेरे लिए ये सफिशिएंट है। तो गाइस ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ जो लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या कह रहा है, वीक बार्गेनिंग पावर। कि अगर कोई लेबरर है, सिंपली उसमें कोई स्किल नहीं है, कोई अच्छी सर्विस नहीं है उसके पास, यानी एज अ लेबरर काम कर रहा है, तो उसके पास बार्गेनिंग पावर काफी कम होगी। लेबर हैज लेस बार्गेनिंग पावर एज इट इज पेरिशेबल थिंग। तो मानिए एक लेबरर जो है वो एक चौराहे पर खड़ा है, एक चौक में खड़ा है, वो दिहाड़ी लगाने के लिए आया है, तो उसने अपना रेट जो है वो 500 रुपया रखा हुआ है। तो मानिए 8 बजे से लेके 5 बजे तक अगर काम हो रहा है, तो बज गए यहाँ पर 10 और इसे कोई काम अभी तक नहीं मिला है। तो कोई इंसान हायर करने वाला आता है, वो कहता है यार अगर तू 300 रुपए पे चलेगा तो अभी चल। तो यहां पर लेबरर क्या करता है, ये कहता है ठीक है 500 नहीं 300 ही सही, कम से कम कुछ तो पैसे हैं जो मुझे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से बार्गेनिंग पावर काफी कम रहती है। तो यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। तो उसके बाद क्या कह रहा है, जो लेबरर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी में भी अलग अलग प्रकार की आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। सम लेबरर्स हैव मोर एफिशिएंसी एंड सम लेबरर्स हैव लेस एफिशिएंसी। तो गाइज ये भी प्रोडक्शन में आपको डिफरेंस क्रिएट करते हुए दिखेंगे। अगर दिल मन लगाकर लेबरर काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी, उनका तरीका अच्छा है काम करने का, तो प्रोडक्शन आपकी मैक्सिमम होगी। नहीं तो आपको प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी में, वो है कैपिटल का। कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटल क्या होती है, जो इन्वेस्टमेंट, जो एंटरप्रेन्योर वहां पर पैसा लगाता है, जो भी मशीनरी होती है जिनके माध्यम से लेबर और लैंड मिलकर जो है वो प्रोडक्शन की प्रोसेस को सरंजाम देते हैं। इन द ऑर्डिनरी सेंस कैपिटल मीन्स मनी फॉर एन इंडिविजुअल और फर्म। मनी इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल व्हेन इट इज यूज्ड टू परचेज मशीनरी, टूल्स, रॉ मटेरियल। तो गाइस मनी क्या है, मनी आपका कैपिटल है एक प्रकार का, जिसे हम यूज करते हैं मशीनरी को खरीदने के लिए, टूल्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल्स। तो इनडायरेक्टली ये सारी चीजें आपकी मशीनरी, टूल्स, रॉ मटेरियल्स, ये आपका कैपिटल में ही आता है। अल्टीमेटली इट इज दीज मैन मेड गुड्स, मशीनरी, टूल्स एटसेट्रा दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो अल्टीमेटली यही जो चीजें हैं, मशीनरी, टूल्स, यही हमें हेल्प करती हैं कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस को करें। दे आर वाइटल इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स। कैपिटल इज आल्सो अ फैक्टर दैट कैन लास्ट अ लॉन्ग टाइम। तो गाइस जैसे लेबर के लिए मैंने आपको बताया कि पेरिशेबल होती है। अगर आपने दिन को काम नहीं किया तो दूसरे दिन आप पहले दिन जो काम कर सकते थे वो नहीं कर सकेंगे।
लेकिन ये जो कैपिटल है इसकी ड्यूरेशन आपको थोड़ी लंबी देखने को मिलेगी। लेकिन इस कैपिटल में क्या है, मशीनरी या टूल्स हैं, तो लेकिन धीरे धीरे इनका जो वैल्यू है वो भी डेप्रिसिएट होना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मानिए आज कोई बिल्डिंग है, उसकी आज 50 लाख जो है कीमत है, या उसका रेंट अगर हम पर मंथ करेंगे तो वो 50,000 है उसका, लेकिन जैसे जैसे वे पुरानी होगी 10, 20, 30 साल के बाद उसका रेंट भी गिर जाएगा, उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो भी गिर जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आपको भी देखने को मिलेगा, किसमें, कैपिटल में देखने को मिलेगा। कैपिटल इज आल्सो कंसीडर टू बी मोबाइल। तो मोबाइल क्या है, मोबाइल फोन यूज करने वाला नहीं, यहां पर मोबाइल का मतलब होता है कि जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सको। मानिए आपके पास गाड़ी है, आपने कोई मशीन खरीदी हुई है, आपके पास लेबरर्स हैं, तो दे आर मोबाइल इन नेचर, यू कैन मूव देम फ्रॉम हेयर टू देयर। तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर इसे कर सकते हैं, कैपिटल को कर सकते हैं, लेकिन लैंड को नहीं कर सकते। तो यहां से भी क्वेश्चन एक आ सकता है, आपके पास चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए होंगे, तो वहां पर आपसे पूछा होगा विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट मोबाइल। तो कौन सा मोबाइल नहीं है, वहां पर आपका लैंड आंसर आ जाएगा। तो गाइस कैपिटल के बारे में क्या कह रहा है, कैपिटल इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी मोबाइल बिकॉज इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस सच एज कंप्यूटर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। तो यहां पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो उसके बाद देखिए एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो ये बिजनेस को करने का रिस्क उठाता है, बिजनेस चला या नहीं चला, ये सब डिपेंड करता है कि वहां पर प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा है, मार्केट की डिमांड क्या है। द पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज द प्रोडक्शन इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। तो जो इस पूरी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करता है वो कौन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ही इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फैक्टर बिकॉज ही परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस फ्रॉम दोज ऑफ अदर फैक्टर्स। तो ये एक प्रकार के आपको अलग सर्विसेज देता हुआ दिखाई देगा। जैसे लैंड है वो अपनी सर्विस दे रही है, लेबरर काम करके चले जाएंगे, आपका जो कैपिटल है वो भी एक बार आ गया, मशीनरी आ गया। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योर होता है ये हमेशा उस काम की देखभाल करता है, क्योंकि अगर लॉस में जाता है वो प्रोडक्शन का प्रोसेस, तो एट द एंड लॉस किसको होगा, इसी एंटरप्रेन्योर का होगा। Nowadays, an entrepreneur is not considered as a separate factor but as special types of human labor। तो गाइस पहले के समय में अगर हम देखें तो क्या होता था, एक कोई जैसे राजा महाराजा थे, या उसके बाद भी जब हम ब्रिटिशर्स को देखें, या उसके पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह होते थे, तो उसमें क्या था कि एक जो एंटरप्रेन्योर, या हम कह सकते हैं जो पैसा लगाता था, कैपिटलिस्ट, तो वो यहाँ पर पैसा लगा के छोड़ देता था, उसके बाद ये प्रोडक्शन खुद होती रहती थी और यहाँ से इनको प्रॉफिट आता रहता था। लेकिन आज की डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम है, तो इसलिए कंटिन्यूसली एक आई रखनी पड़ती है अपने इस काम के ऊपर। तो जो पहले एक एंटरप्रेन्योर को देखा जाता था, उससे हटकर आज की डेट में इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ ह्यूमन लेबरर देखा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ कम्बिनेशन ऑफ द अदर थ्री फैक्टर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या है, बेसिकली ये तीनों फैक्टर्स को मिला के है। एंटरप्रेन्योर्स यूज लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस फॉर कंज्यूमर्स। तो गाइस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। एंटरप्रेन्योरशिप इज इन्वॉल्व विद एस्टेब्लिशिंग इनोवेटिव आइडियाज एंड पुटिंग दैट इनटू एक्शन बाय प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। तो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, कि ये होती है कि आप अपने दिमाग में सबसे पहले आइडियाज लाएंगे कि मुझे कौन सा काम खोलना है, उस काम को कौन सी लोकेशन पे खोलना है, किस प्रकार के मुझे वर्कर्स चाहिए। तो ये सारी चीजें पहले वो दिमाग में एक प्लान करता है और उसके बाद उसको एक्शन में कन्वर्ट करता है, और ये जो जितना भी प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको ऑर्गेनाइज करता है। Entrepreneurs are important because they are the ones taking the risk of the business and identifying potential opportunities। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लोग होते हैं, पर्टिकुलरली जितने भी बिजनेस पर्सन्स होते हैं उनको हम एंटरप्रेन्योर्स ही कहते हैं। तो ये देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी में, कौन सी टाइम पे, कौन सी लोकेशन पे, किस प्रकार की इंडस्ट्री या प्रोडक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए ताकि वहां से हमारा जो प्रॉफिट निकले वो मैक्सिमम से मैक्सिमम निकले।
द इनकम दैट एंटरप्रेन्योर्स अर्न इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी उस प्रोडक्शन प्रोसेस का जितना खर्चा होता है, खर्चे से ज्यादा जब उनकी इनकम कोई बनती है तो उससे क्या होता है, उससे उनको प्रॉफिट गेन होता है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट था। तो अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, कि अगर आप प्रोडक्शन फंक्शन देखें तो प्रोडक्शन करने का काम किसका है, प्राइस का है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का है, टोटल एक्सपेंडिचर का है, या नन ऑफ दिस का है। तो गाइस यहां पर ऑब्वियसली सिंपल सा आंसर है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी किसी भी चीज को प्रोड्यूस कौन करते हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि जिनके माध्यम से आप प्रोडक्शन करते हैं, क्या लैंड है, क्या लेबर है, क्या कैपिटल है, या ऑल ऑफ दीज हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा आंसर है इसका। तो ये तीनों मिलकर जो है, इनके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप मिलके क्या करता है, ये प्रोडक्शन करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर डैश फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस देखिए बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन इन केस अगर आपको ऐसे वाला क्वेश्चन दिख जाए तो आपके पास ऑप्शन 1, 2, 4 नन जैसे यहां पर हैं। तो देखिए यहां पर आपको अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इन केस आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है तो जो अभी हमने पढ़ा और जो एनसीईआरटीज में दिया गया है यही आंसर इसका रहने वाला है। तो 4 फैक्टर्स कौन से आ गए आपके पास, लैंड आ गया, लेबर आ गया, कैपिटल आ गया और एंटरप्रेन्योरशिप आ गया। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। तो गाइज आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आपको डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन जो है यहां से देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जहां पर जाकर आप जो है वो सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मुकेश हिंदुस्तानी के नाम से आप सर्च करिए, मेरी पिक वहां पर आपको मिल जाएगी। ऑलमाइटी गाइडेंस से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट वहां पर भी शेयर किया जाता है, ट्विटर पर भी किया जाता है, इंस्टाग्राम पर भी किया जाता है। इस वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप लाइक जरूर करें। अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या कोई सुजेशन है आपके पास तो आप कमेंट कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com। इस पर आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस गरीब बच्चों को फायदा पहुंचा सकती हैं तो आप इस प्रकार की वीडियोस और पीडीएफ्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यूज कर रहे हैं उस पर आ जाए। तो गाइज वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।